सरकार का जो मनरेगा है उसमें भी 200 प्लस दिहाड़ी है। सरकार हम लोग को 90 रुपया, ना कोई मुआवजा, ना कोई इंश्योरेंस। अगर तो अनिश्चितकाल हड़ताल जारी रखेंगे जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं किया जाएगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी वैशाली जिले के पातेपुर स्वास्थ्य केंद्र पर हूं और आज यहां पर फैसिलिटेटर संघ का जो धरना तकरीबन 10 दिन से चल रहा है, मगर यहाँ पर जो कुरियर संघ है इनका भी धरना शुरू हो गया है। और कब से धरना शुरू है और क्यों शुरू है हम जानने का प्रयास करते हैं। जी, अपना परिचय बताएंगे, क्या नाम है आपका? सत्यनारायण शाह। आज आप लोग धरना पर क्यों हैं? जी जी, मेरा नाम राजू शर्मा हुआ। जी मैं स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर का कार्य करता हूं और हमको सरकार 90 रुपये में खटा रहा है, इसलिए हम लोग सरकार को नाकामित देखते हुए हम लोग हड़ताल पे गए हैं। कितने रुपए मिलते हैं? मात्र 90 रुपये मिलता है। तो मैं बताना चाहूँगा, भारत सरकार का जो मनरेगा है उसमें भी 200 प्लस दिहाड़ी है। और एक जो स्वास्थ्य की जिम्मेवारी लेने वाले लोग हैं, जो स्वास्थ्य ही मानव का सबसे बड़ा धन है, उनका दिहाड़ी अगर देखा जा रहा है, जो आप सुन रहे हैं, मात्र 90 रुपये है। यही है बिहार की स्थिति और यही है भारत की स्थिति। जी, आगे क्या कहना चाहते हैं? आज से नहीं, 2005 से हम लोग को 50 से 75 और 75 से अब 90 रुपये हुआ है। जो हम लोग कितने बार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को दिए, हम लोग गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी को भी दिए 3 से 4 बार, और हमारे निजी विधायक जो पहले पक्ष में थे, जब उनके बीजेपी के सरकार था, महागठबंधन एनडीए था, उस समय कहे जब पक्ष में हम तो क्यों बोलेंगे, अभी हम नहीं बोलेंगे। अब विपक्ष में तभी हमारे मुद्दा नहीं उठाते हूँ। तो हम लोग बहुत नाराज है इस विधायक जी से भी और हम लोग अपने कार्ड से भी। जो 90 रुपया में हम लोग इतने दिन से खट रहे, लेकिन सरकार महामारी में जो आशा कुरियर ममता जो क्षेत्र में दवा लेके वैक्सीनेशन लेके घर घर जाके काम करती थी, लेकिन वैसे वक्त में सरकार हम लोग को 90 रुपया, ना कोई मुआवजा, ना कोई इंश्योरेंस। अगर हम लोग रोड पे दवाई लेके जाते हैं, मर जाते हैं, उसका कोई नहीं इंश्योरेंस है, ना कुछ है और ना कोई पूछने वाला है। तो हम लोग सरकार से डिमांड करें, इसलिए हम हड़ताल पर है। जो अगर हम लोग को मानदेय नहीं करे, 300 दिन काम नहीं दे और कर्मचारी का अगर दर्जा नहीं देता है, तो इस सरकार को हम लोग हड़ताल करते रहेंगे। और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव को इस बार हम लोग कुर्सी से उतार देंगे, ये हम लोग का ठान लिए है। अनिश्चितकाल हड़ताल। तो मैं बताना चाहूँगा, हम लोग या इस देश को लोग एक कंपनी निकाला था लिखो फेंको, जिसका जो पेन था, उस पेन से जब उसकी स्याही खत्म हो जाता था तो उसे पुनः फेंक दिया जाता था। उसी तरह जो इस देश के सरकार हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और इस बिहार के सरकार हैं जो सुशासन बाबू के नाम से भी जाने जाते हैं, नीतीश कुमार जी, और वर्तमान जो अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, ये बिहार की जनता को और इस देश की जनता को लगातार जो है से आश्वासन ही आश्वासन देते रहे और लिखो फेंको ही समझते हैं। 90 रुपये दिहाड़ी देते हैं और 90 रुपये में भी कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारी अभी तक इन्होंने जो जानकारी दिया है, 90 रुपये से जो ज़्यादा बढ़ाने की मांग आदरणीय यहाँ के गिरिराज मंत्री नित्यानंद राय जी को भी लगातार यहाँ के जो आशा है, जो कुरियर संघ है, उन्होंने लिखित आवेदन दिया। यहाँ के जो वर्तमान विधायक लखिंदर पासवान जी है, उनको भी लिखित आवेदन दिया। उनका नहीं तो यहाँ इधर नज़र पड़ा है और नहीं अभी तक किसी भी तरह की संज्ञान लिए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, जो वर्तमान विधायक लखिंदर पासवान जी हैं, सिर्फ विधानसभा में जब उनकी सरकार थी तो उनकी आवाज़ नहीं निकल रहा था, जब उनका सरकार जो है से नहीं है तो वह सिर्फ माइक तोड़ते हैं। माइक तोड़ने से आपका काम चलने वाला नहीं है। पातेपुर की लोगों को काम की ज़रूरत है, माइक तोड़ने से पातेपुर जो का विकास नहीं होगा। पातेपुर के लिए आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो आगे जो नित्यानंद राय जी हैं, सिर्फ यहाँ पर कहते हैं कि मैं उजियारपुर का बेटा हूँ। अगर बेटा होते तो इस तरह जो यहाँ पातेपुर और उजियारपुर की जो बेटी है और उजियारपुर की जो बेटा है, जिनको अपने परिवार को भरण पोषण करने के लिए धरना और संघर्ष नहीं करना होता। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बहुजन शक्ति बिहार। जय भारत, जय संविधान। और कुछ बोलना है क्या आप लोग? जी बोलिए। हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इनकलाब इनकलाब। जब तक हम लोग को सरकार मांग पूरा नहीं अगर करती है, तब तक हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल रखेंगे। और आज से नहीं, मोदी जी कहते हैं कि हमारा कोरोना काल में इतना कोरोना दूत बना है लोग, और 36 इंची का चौड़ा सीना करते हैं, 56 इंची का कौन करवाया? वो हम लोग का देन है, आशा बहने का देन है कि घर घर जाके
और बच्चों को बुलाया, सियानों को बुलाया गया, टीकाकरण कराए, तो कहते हैं कि जो हमारा 56 इंची का चौड़ा सीना हो गया। लेकिन हम कुरियर साथी पर इतना दिनों से 2005 से हम लोग कार्यक्रम करते आ रहे हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान किसी का नहीं है। न स्वास्थ्य मंत्री जी का है, न मोदी जी का है, न नीतीश कुमार जी का है। इसलिए हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल ठान लिए हैं, तो अनिश्चितकाल हड़ताल जारी रखेंगे। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। अगर हम लोग को लाठी भी खाना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा तो जेल भी जाएंगे। जेल भरो अभियान कर दे मोदी जी, नीतीश कुमार, जेल भरो अभियान कर दे, हम लोग जेल जाने के तैयार हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, कोरोना की जो दौर चल रहा था, उस कोरोना में जो बड़े घराने के जितने भी लोग थे वह अपनी जो स्वास्थ्य का धंधा था वह बंद करके अपने घर में थे, क्योंकि उन्हें जान प्यारा था। इस देश के जितने भी मंदिर थे वह भी, उसमें भी ताला लग गया था। अगर सबसे बड़ा इस देश का अगर कोई सिपाही है तो यहाँ के आशा दीदी है, और जो कोरियर है वह है, जिन्होंने अपने आप को बलिदानी समर्पित करके इस देश की रक्षा किए हैं और कोरोना जैसे जो बीमारी था, वायरस था, उसे भगाने का काम किए हैं। तो मैं निवेदन करूंगा बिहार सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी कि जो आपके वफादार हैं, जिसने अपने आप को, अपने जीवन को समर्पित करके आपको 36 इंची का सीना जो है से बरकरार करने का काम किया है, उसके तरफ आप एक बार जरूर अपना ध्यान दें और इनके परिवार को भरण पोषण करने के लिए उचित जो है से इनको भरपाई किया जाए। 7 अगस्त जो होने वाला है, ये इंद्रधनुष प्रोग्राम जो मोदी जी का मिशन है, वो हम लोग, अगर हम लोग का मांग नहीं सुनेंगे तो हम लोग उसको ठप कर देंगे। पूरे बिहार का मैटर है, पूरे बिहार में लोग लगा हुआ है कि इंद्रधनुष खत्म कर देना है। इंद्रधनुष क्या है? ये टीकाकरण है, स्पेशल टीकाकरण है। ये केंद्र सरकार का योजना है, मोदी जी का योजना है। डायरेक्ट हाई रिस्क एरिया में करना है टीकाकरण, वैक्सीन लेके जाना है और वैक्सीनेशन वहाँ करवाना है। 7 तारीख से होने वाला है। तो जब तक यहाँ पर आशा दीदी हैं और जो कोरियर हैं और यहाँ पर जितने भी संघ हैं उनकी मांग पूरा नहीं होगा, तब तक यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना जो है से जारी रहेगा। अब सोचना सरकार को है कि यहाँ के आवाम आम को जीवन बचाना है या उनके जो है से जिंदगी को मौत के मुंह में धकेल देना है। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बहुजन शक्ति बिहार। जय भारत, जय संविधान।